श्याम सुंदर छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज हम बात करेंगे ब्रह्मात्मा, जीव एवं परमात्मा। जीव, ब्रह्मात्मा एवं परमात्मा तीनों का जो संबंध है। तो प्रणाम नमस्कार सुंदर जी। जब हम कहते हैं कि मैं हूं, तो उसमें मैं कौन? आप शरीर को मैं कहते हो, मन को कहते हो, या बुद्धि को कहते हो, या उससे भी परे कुछ। तो मानव सभ्यता में जितने भी सभ्यताएं, हिंदू आई, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई, सिख मत, सूफी मत, जिसमें वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, संहिता, कुरान, बाइबल, कथित पक्ष में जम्बूर, एंजल, तौरात, बौद्धिज्म, महावीरिज्म और सिख संप्रदाय, सभी परंपराएं एक ही प्रश्न की ओर हमें आगे ले जाती है। तो आत्मा और परमात्मा की उन्होंने बात की। तो प्रश्न दोनों साथ से जुड़ी हुई है या दोनों में कुछ अलगता है? हर धर्म, पंथ और संप्रदाय एक ही परमात्मा की बात करते हैं, जाना सबको एक ही जगह। फिर इतने झगड़े क्यों, विसंगतता क्यों, विडंबनाएं क्यों? नात, जात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, क्या ऐसी कोई विचारधारा नहीं कि जहां सभी मानव मात्र एक समान हो, विश्व बंधुत्व हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, स्नेह हो, दया हो या करुणा? केवल चार चीज आती है: निरारण संप्रदाय, सिख संप्रदाय और बुद्धिज्म और महावीर। चारों में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं अहिंसा और एक ही परमात्मा की बात की। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा नहीं, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, बाह्य आडंबर नहीं, केवल आंतरिक अनुभूति, आत्म जागृति, आत्मा निरीक्षण। कहने का तात्पर्य स्वयं को पहचानो। इस बात पे उन्होंने जोर किया। तो आत्मा एवं परमात्मा के बारे में निरारण संप्रदाय क्या कहता है? दूसरे से अलग है या दूसरों से श्रेष्ठ है? महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज 18,758 चौपाइयां, जिन्हें हम कुलदम स्वरूप कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सारगर्भित तत्व को निचोड़कर, गुण रहस्य को निचोड़कर जो एक तथा संप्रदाय विचारधारा बनाई, जिसमें परमात्मा की बात कही और आत्मा को परमात्मा से जोड़ा। तो वो नजारन दर्शन क्या कहता है? ऐसी कौन सी अवस्था है कि जिसको मानव मात्र को सरल शब्दों में समझ में आ जाए, जो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप सुनेंगे, आपको, मुझे विश्वास है, आपको उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब जीव, ब्रह्मात्मा और आत्मा के पक्ष में निजरन जो परंपरा है वो क्या कहती है? निजरन परंपरा जीव, ब्रह्मात्मा और परमात्मा की तीन चेतन अवस्था की बात करती है। जीव है, ब्रह्मात्मा है, परमात्मा। ये बुनियादी प्रश्न। निजान दर्शन अनुसार इन चेतना के तीन अवस्था है। पहली अवस्था जीवात्मा, दूसरी ब्रह्मात्मा, तीसरी परमात्मा। तो जीवात्मा कौन? जो देह एवं मन से जुड़ी है, शरीर और मन से जुड़ी हो, से जीवात्मा कहते हैं। जहां पर कर्म, मोह, लालच, अहंकार, कर्म, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, सभी प्रकार की तृष्णाएं, जिन्हें हम भौतिक अवस्था भी कह सकते हैं। अब ब्रह्मात्मा किसे कहते हैं?
जब मनुष्य की आत्मा का अपनी शाश्वत प्रकृति, अपनी निज बुद्धि, निज जागृत बुद्धि से उसका मिलन हो जाता है, तो उसमें जागृति आती है। किससे आती है? ज्ञान का जो प्रकाश फैल जाता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना। दुनियावी बातों से अलग केवल ही परमात्मा में लीन होना, प्रेम से दया करुणा की जो बात करता है, परमात्मा की तरह जो रहता है, उसे हम ब्रह्मात्मा, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। नंबर 3, परमात्मा ना सीमित, ना साकार, ना निराकार, केवल पूर्ण चेतना का एक ऐसा महासागर है जहां पर सभी आत्माओं का मिलन हो। इसीलिए 3 चेतना अवस्था, जीवात्मा, ब्रह्मात्मा, परमात्मा, निजान दर्शन बताते हैं। वही बात कबीर भी कहते हैं। कबीर एवं निजानंद प्रवाह में कबीर क्या कहते हैं? ज्योत भीतर ज्योत समान, ज्योत भीतर ज्योत समान है। कहने का तात्पर्य भीतर की चेतना, मनुष्य की चेतना उसी के अंदर समा जाती है। यहाँ निरंतर संप्रदाय यही कहता है कि बाहरी पूजा, जिन्हें सेवा, पूजा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, उपवास, जप, तप, व्रत, नियम, वो केवल बाह्य आडंबर, यहाँ पर केवल आंतरिक अनुभूति की, स्वयं के जागृति, स्वयं का जागरण, स्वयं को पहचानना, और जो आंतरिक अनुभूति है, और निजान का मूल संदेश ये है। आगे हम बताने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मात्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है। जब ब्रह्मात्मा एवं परमात्मा का एक दूसरे का साथ मिलन हो जाता है। ये धार्मिक और दार्शनिक बातें हैं। तो न्यूरोसाइंस भी क्या कहता है? न्यूरोसाइंस कहता है जब आत्मा का परमात्मा से, ज्ञान का प्रकाश से मिलन हो जाता है, तो गहरे ध्यान में, जो मेडिटेशन कहो, चिंतन कहो, ध्यान में कहो, उसका अहंकार जो होते हैं, मनुष्य का गर्व, वो शांत हो जाता है। उसके हृदय मंत्र आत्मा में करुणा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। नंबर 3 है आनंद, आनंद की अनुभूति, चारों तरफ आनंद, जिसको सेरोटोनिन या डोपामाइन अंग्रेजी भाषा में न्यूरोसाइंस में कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? अब फिजिक्स से देखते हैं। क्वांटम एटम्स, वो कहते हैं दुनिया का हर एक पदार्थ, एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड आर each other, every atom nearest each other, हर एक कण, पदार्थ का, पृथ्वी का समग्र ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पर इंटेलिजेंट कहते हैं। तो निजानंद दर्शन भी तो यही कहता है। निजानंद दर्शन क्या कहता है? यहाँ परमात्मा और आत्मा दोनों अलग नहीं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी अलग थे ही नहीं। ब्रह्मात्मा का मतलब है जागृत होना, और परमात्मा उसी आत्मा का एक ऐसा अनंत विस्तार जहां पर सभी बातें सिमट गई। तो साधना का व्यावहारिक मार्ग यह है परम तत्व को पाना, उस परम तत्व जो विश्व नियंता, विश्व सृजनहार है, जिसने समग्र दुनिया बनाई है। तो हम परब्रह्म परमात्मा एवं प्रकृति से जुड़े रहे, तो उसके लिए भीतरी हमें कुछ प्रयोग करनी चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, वो तीनों चीजों को जानने के लिए प्रतिदिन ध्यान सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट करो, आत्मपरीक्षण करो। सुबह उठ के शाम कहीं मुझसे आपको गलती दोगे। जीवन में कुछ भी काम करो, प्रेम, स्नेह एवं करुणा से करो, अहंकार से। जब भीतर शांति हो जाएगी तो निजन प्रकट होता है। अंतिम साथ, परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जंगल में जाना नहीं, कहीं वन में नहीं, कहीं रण में नहीं। इधर बैठे कर जाटे दाम, जब आप अपने स्वयं को पहचान जाओगे तब आप उस परम तत्व को पार हुए। तो ये निजानन क्या है? जो को मत नहीं, पद संप्रदाय नहीं, एक ऐसी अवस्था है जहां पर परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। संक्षिप्त में जीव, ब्रह्मात्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, धर्म एवं दर्शन, सभी मत संप्रदाय क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर। फिर भी आगे एक बात कहते हैं,
प्राचीन भाषाओं में, प्राचीन परंपरा भी कहती, क्या कहती है? अद्वित, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। नंबर 2 सुफी मत, वो कहता है अल हक, जिसका मतलब होता है मैं सत्य हूं। नंबर 3 बाइबल क्या कहती है? द किंगडम ऑफ गॉड इज, दुनिया का जो परमेश्वर है उसका राज्य तुम्हारा है। नंबर 4 सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय वो भी एक ओंकार। नंबर 3 बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म कहता है मन तो ज्योत हो सो, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं सभी परंपराएं हम ब्रह्मा से स्वयं को पहचानो, सोफियत अल हक मैं सत्य हूं, बाइबल द किंग ऑफ द गॉड इज विदिन यू, पूरे ब्रह्मांड का राज्य तुम्हारा है। सिख संप्रदाय एक ओंकार है। बुद्धिज्म मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को पहचानो। मतलब कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं सभी धर्म पद और संप्रदाय एक ही परमात्मा और आत्मा और स्वयं को पहचानने की बात। मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया, अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। राम श्री कृष्ण।